आपकी नज़र से वो ट्वीट गुजरी जब उनका जस्ते हाकी एयरपोर्ट पे था और मरियम ने एक ट्वीट की? जी, बिल्कुल गुज़री, मुझे किसी ने भेजी और कहा कि इस पे रिस्पॉन्ड करो, क्योंकि वो मेरे फ़ोन ज़्यादातर दूसरों के ही हाथों में थे, मेरी एक दोस्त के हाथ में था और एक बहन के हाथ में था। तो मैंने उसको कहा, अल्लाह से डर और शर्म कर, हम्म। इतने मैंने अल्फाज उसको लिखे थे उस टाइम पे। और पूरा दिन उसने वो रखा अपनी रऊनत तकब्बुर में, और जो भी उसके वो होंगे, मुझे नहीं पता था कि वो इतनी शैलो है। मुझे हम्म। लगता था कि वो बहुत अच्छी इंसान है और वो जब भी कभी आएगी तो वो बड़ी तब्दीली लाएगी और वो बड़ी विजनरी और डायनामिक होगी, कि वो आमरीत की डसी हुई है, उसने मुश्किलात देखी, माँ को खो दिया। और आपको पता है जब उनकी माँ अलील थी, मैंने कितनी दफ़ा उनको मैसेज पे भी वो लिखा, मेरी ज़्यादा उनसे बात नहीं होती थी, लेकिन उनकी वालदा को लेके मेरे दिल में बहुत ज़्यादा एक इज़्ज़त थी, हम्म। है और रहेगी। और मैं उनको मादरे जमहूरियत जिस तरह फातिमा जिन्ना को कहती थी, तो मैं उनकी माँ को भी कहती थी, क्योंकि स्ट्रगल थी। कुलसूम नवाज़ बहुत एक हम्म। आला खातून थी। बचपन में मेरी 2-3 दफ़ा उनसे मुलाकातें हुई, उसके बाद फिर कभी हम नहीं मिले। हम्म। तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी। ये जब उसने किया ना, तो बस मैंने कहा कि बस, उसके बाद फिर मैंने कभी उसकी किसी चीज़ को ना देखा, पसंद किया, या कभी लाइक किया या बात हुई, क्योंकि मुझे पता चल गया कि ये जो नेपो किड्स होते हैं ना, नेपोटिज्म वाले, और ये जो मौरूसी सियासत में आते हैं, ये बहुत शैलो होते हैं, इनके अंदर कोई गहराई या अपना विजन नहीं होता। इन्हें सब कुछ तो स्ट्रगल तो करनी नहीं पड़ी होती, सब कुछ माँ बाप की बदौलत मिल जाता है। तो वो बस वो रूल करने पर यकीन रखते हैं, तो उनका कोई विजन वो नहीं होता है सच। ठीक है। जस्ते हाकी पहुंचते एयरपोर्ट पे और फिर पाकिस्तान की कौम एयरपोर्ट पे पहुंचती है, इस्तकबाल करती है, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद था जिस तरह फूल फेंके गए। तो आपने अरशद को जब उसके बाद देखा तो क्या बात, यकीन कोई बात की होगी, देख के क्या फीलिंग्स थी आपकी? उस टाइम पे यहाँ पे बड़ी सियासतें चल रही थी, और एक हम्म। प्लान बनाया गया कि जवीरिया को जलील करना है बहुत ज़्यादा, इसको तंग करना है। क्योंकि एक तो मैं उसकी लाडली बहुत थी, और फिर मैं खुद एज अ मेरी एक सहाफ़त में शनाख्त थी, और मैं बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स को लेके वोकल थी। तो एक प्लान बनाया गया कि इसको जलील करना है, इसको मिलने नहीं देना, और इसको तड़पाना है और इसको तंग करना है। उस प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले यहाँ खड़े होके मेरी दोस्तों को बोल रहे थे, सहेलियों को, मेरी ज़्यादा ख़वातीन दोस्तें हैं, मेरे मर्द दोस्त नहीं हैं। हम्म। तो इसको इंजेक्शन लगा के सुला दें 2-3 दिन के लिए। 2-3 दिन के लिए कोई भी नहीं सो सकता। आप उनसे मारना चाहते हैं 2-3 दिन का इंजेक्शन देके? हम्म। आप एक टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए किसी को सुला सकते हैं, बट आप उससे 2-3 दिन के लिए नहीं सुला सकते। हम्म। तो मेरी दोस्त है, उसने आके कहा कि तुम्हें कोई भी कुछ दे ना खाने के लिए, पीने के लिए, तुमने लेना नहीं है उससे। उसने फिर उनको थोड़ा सा वहाँ से, उसने कहा ऊपर मर्द नहीं आएंगे, अब उसका इद्दत का टाइम शुरू हो रहा है, तो अब यहाँ पर जो है मर्द यहाँ से निकलें। फिर मैंने अपने उस वक्त तो समझ नहीं आ रहा था ना कि ये सब चालें चली जा रही हैं। मैं तो इतनी नाइफ, मैंने कभी ये सियासतें नहीं देखी थी अपनी हम्म। लाइफ में। अरशद ने मुझे बहुत प्रोटेक्ट रखा, मेरी फैमिली ने बहुत, मुझे मेरे ऑफिस, मुझे इतने प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट वाले मिले, मैंने तो कभी ये चीज़ें सोची भी नहीं थी। मैं वहाँ गई तो मुझे कोई बता ही नहीं रहा कि वो किधर है। अब मैं ज़मीन पे बैठी हुई हूँ फुटपाथ पे और रो रही हूँ ज़ारों कतार। अब आप मुझे चुप कराए जा रहे हैं, वो बेचारे क्या कर सकते हैं? वो हम्म। सिक्योरिटी कह रही है उसकी बीवी है, आप ये करें, वो हमें नहीं पता वो यहाँ नहीं है, वो कह रहे हमें नहीं पता वो यहाँ नहीं। मुझे किसी ने फ़ोन किया वहाँ से, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है वो, कहती हैं वहाँ ना टाइम ज़ाया करो, सीधा कायदे आज़म इंटरनेशनल जाओ। हम्म। मैं गई हूँ, तो पुलिस सारी मुझे पहचानती थी, क्योंकि मैं खुद पुलिस की कवरेजेस बहुत, उस वक्त हमें कितनी पसंद थी हमारी पुलिस और ये सब। इस्लामाबाद हम्म। पुलिस तो वैसे भी ज़रा सारी पुलिस के मुकाबले पे थोड़ी अच्छी है। हम्म। उन्होंने मुझे रिकग्नाइज़ किया, उन्होंने मुझे बड़ा प्रोटोकॉल दिया, तसल्ली भी दी, और अंदर लेके गए। और उस वक्त मेरे अरशद को वो ताबूत में से निकाल रहे थे, तो मैं एकदम से, इस तरह ब्लैकआउट हो जाता है ना, तो मुझे मेरी बहन ने पकड़ा। तो मैं बहुत हैवी वेट हो गई थी कोविड के बाद, जो आपको दवाइयाँ स्टीरॉइड्स होते हैं आपको बहुत वेट बढ़ा देते हैं, उसके लिए मुश्किल भी हो रहा था। उसकी बिल्कुल रिसेंटली सर्जरी हुई थी। तो हम सारी फैमिली, जितने हम सारे थे, उनसे मिले उस टाइम पे, प्यार किया मैंने उनको। हम्म। फिर जब सब चले गए तो मैं दोबारा चली गई। मैंने उनसे बहुत मुलाकातें की इस 2-3 दिन में। मेरे अंदर एक लालच थी कि जितना ज़्यादा मैं इनसे वक्त गुजार लूँ। जो प्लान बनाने वाले थे उनको पता भी नहीं था। मैंने सीधा सीनियर डॉक्टर्स और ओनर्स को अप्रोच किया उन हॉस्पिटल्स के, हम्म। और मैंने मॉर्चरी में रात के वक्त 2:30-3 का वक्त होगा, दीगर मैयतें भी थीं, उन्होंने मुझे चेयर दे दी। सर्द यक कमरा होता है वो, माइनस उसमें कुछ हम्म। 20-15 डिग्री, पता नहीं, मुझे नहीं पता कितना डिग्री होता है, बट वो एक मनफी दर्जा हरारत वाला कमरा होता है। मैंने अरशद को निकलवाया उसमें से,
एक फ्रीज़र सा होता है जिसमें बॉडीज़ को रखा हुआ होता है, और उनकी बॉडी बहुत कंपोज थी, शायद वो कुछ लगाते हैं उसके ऊपर, उसको वो वैसे ही साफ़ सुथरे प्यारे मुझे खुशबू वाले वैसे ही लग रहे थे। मैंने उनको पहले फिर देखा जब वो कीनिया से आए थे तो वो बहुत खामोश थे, उनके चेहरे पे सवाल थे, खामोशी थी। अच्छा, मैं पढ़ती गई, प्यार करती रही, और चूँकि ज़ख्मी इतने थे तो मेरा हाथ काफ़ी सेहतमंद है, तो मैं उनको 2 उँगलियों से प्यार कर रही थी कि दब ना जाए, कोई खून ना निकल आए, चोट कोई दब ना जाए। अच्छा, फिर उनका पोस्टमार्टम हुआ तो मुझे अक्सर होता है कि मुझे मेरी शुगर लेवल्स डाउन हो जाते हैं या ब्लड प्रेशर, तो शुगर लेवल अगर डाउन तो आप बेहोश हो सकते हैं उस चीज़ से। मैंने 7-8 घंटे उसको कुछ भी नहीं खाया, एक पानी का ग्लास नहीं पिया, हालांकि वो डॉक्टर्स मेरे काफ़ी जानने वाले थे, जो मेरे फॉलोअर्स डॉक्टर्स पिम्स में थे, वो आ गए मेरे पास ना, तो उन सब ने मेरा बड़ा साथ दिया। अब वो समोसे ला रहे हैं, चाय, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं। 3 दफ़ा डॉक्टर्स ने ब्रेक ली उनके पोस्टमार्टम में, 3 दफ़ा उनके पास दोबारा चली गई, बातें करती रही, प्यार होती रही। उस दिन उनका चेहरा डिफरेंट हो गया। आफ्टर पोस्टमार्टम ही वॉज बिट स्माइलिंग, और जैसे लग रहा था मेरी बातें सुन के शायद थोड़ा हंस रहे हो जिस तरह ना। मैंने कहा डॉक्टर इधर आए, कल चेहरा ऐसा नहीं था, आज ऐसा है, कल तो शेव भी नहीं थी, आज शेव कैसे आ गई इनकी ना। तो डॉक्टर ने कहा कि जवीरिया ये शहीद हुए हैं और शहीदों की बॉडी डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करती है, इनके तो नेल भी ग्रो कर रहे होते हैं, बाल भी, और इस तरह ना। आए मैं आपको इनमें शहादत की अलामतें दिखाती हूँ। मैं बड़ा हैरान हुई। अच्छा, अब पोस्टमार्टम ख़त्म हो गया, उनको उन्होंने शिफ्ट कर दिया कायद आज़म इंटरनेशनल दोबारा। अब मैं चूँकि मंसूबा सारा जान चुकी थी फसादी लोगों का, ठीक है, मैंने क्या किया, मैं दोबारा रात को चली गई। वो बड़ा खौफनाक मंजर होता है, दूसरी लाशों से आपको डर लगता है, जो सच बात है। 8-9 मैयतों के दरमियान में कुर्सी मैंने अपनी रखवाई, और अरशद को वो यूं करके उन्होंने निकाला, वो मेरे इस लेवल पे थे, यानी कि इस लेवल पे ये माइक है ना, यूं निकाला उनका चेहरा, मैंने यूं किया, सूरह मुल्क की तिलावत की, सूरह यासीन की तिलावत की, दीगर चीज़ें उन पे वो की, एंड ही वॉज स्माइलिंग एट दैट टाइम। मुझे लगा शायद मेरा माइंड सही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, मैंने मुझे इतनी feel देर हो से रहा खाना नहीं खाया हुआ, और मैं सही बार बार बेहोश भी हो रही हूँ, और मेरा अजीब सी कंडीशन है। मैंने कहा प्लीज़ डॉक्टर इधर आइएगा। फैमिली मेम्बर सब मिल चुके थे उनसे ना, मेरी फैमिली, यानी कि मेरा मैका और सब। तो डॉक्टर ने कहा कि जी ये मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि आप उनसे बातें कर रही हैं ना, उनको पता है कि मेरी बेगम आई हुई है, जवीरिया आई हुई है, उनसे बातें कर रही हैं, कहती आप अच्छी अच्छी बातें करें, आप रोए नहीं ना, इतना ना तड़पें। मैंने फिर उसको बहुत सारी दुआएं दी, उन तमाम चीज़ों पे शुक्रिया अदा किया जो 12 सालों में उसने मेरे साथ नेकियां, भलाइयाँ, तहाइफ, जो बराबरी रखी उसने अपनी फैमिलीज़ के दरमियान, जो कुछ मैंने उससे ईमानदारी, असूल, चीज़ें, सच्चाई सीखी, उस पर उसको बहुत सारा शुक्रिया कहा, और ये भी कहा कि ये तुमने बराबरी रखी ना अपने ख़ानदानों में, इस पे भी अल्लाह ताला तुम्हें अलग से नवाजेंगे। मैं बतौर बीवी इस चीज़ की गवाही देती हूँ कि तुम एक बेहतरीन शौहर थे, और तुमने किसी चीज़ में कभी मुझे पीछे नहीं किया, लेट डाउन नहीं किया। कि मैं दूसरी बीवी थी तो वो होता है ना कि लोग ज़रा उसको उस पर थोड़ा सा वो, अच्छा दूसरी हूँ यूं करके ना हेट थ्रो करने की कोशिश करते हैं। मेरे शौहर ने मुझे हमेशा एक मलिका का दर्जा दिया, तो मैंने भी उसको बादशाहों की तकरीम के साथ रुखसत किया, बहुत सारी दुआएं देकर, बहुत सारी चीज़ें उस पर पढ़ के, उस पर फूंक के उसको अल्लाह ताला के हवाले किया, और एक बहुत अच्छा गुड बाय उसको मैंने दिया। और फिर उसके बाद जो है मैं उससे फिर नमाज जनाजा में मिली।